कैसे हो बच्चों। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन क्लास 12। तो एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले आपको मैं एक या दो फार्मूले बताऊंगा वो जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, और ये एक्सरसाइज थ्रू सब्स्टिट्यूशन भी हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फार्मूले इसमें लगेंगे। मान लो मेरे पास अगर f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c, और सेकंड फार्मूला मेरे पास है f डैश x f ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। थोड़े इनको फार्मूलाज जो हैं इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। इनका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, f ऑफ x दिया हुआ फंक्शन, अगर हम उसका डेरिवेटिव करें, उसका डेरिवेटिव ये है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हो, नीचे फंक्शन दिया हो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, दो चीज़ें अगर हमारे पास हों और उसका डेरिवेटिव करना हो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू सीधी लॉग ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x प्लस c डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ सकता है। तो सेकंड केस में क्या है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x है, इसकी पावर कुछ है, कुछ भी हो सकती है, n पावर है, यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है पावर। अगर इसकी पावर n है और साथ में इसके मल्टीप्लाई क्या हुआ है, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो हम फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसकी पावर जो n होगी उसमें प्लस एक ऐड करेंगे, और वो जो पावर है नीचे से डिवाइड कर देंगे, प्लस c कर देंगे। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये जरूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में विदाउट फार्मूले हम बिल्कुल नहीं चल सकते, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एक बात है, लेकिन फार्मूले आने चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस एक्सरसाइज के, और कुछ में ये दो फार्मूले लगेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन में मान लो f ऑफ x ये दिया हुआ है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, जो नीचे है, अगर मैं इसको सपोज g ऑफ x मान लो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, g ऑफ x मान लिया मैंने, एक फंक्शन है, ठीक है, और g ऑफ x अगर नीचे देखो, अगर मैं नीचे वाले को f ऑफ x मान लेता हूं, नीचे वाले को मैंने f ऑफ x मान लिया, f ऑफ x किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और ध्यान से देखो, अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, f डैश x क्या आया मेरे डेरिवेटिव, तो इसका आया 2x, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, नीचे है f ऑफ x और ऊपर है f डैश ऑफ x, ठीक है। तो अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, ये हमारे पास गिवन है, नीचे है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, और ऊपर है 2x, मीन्स देखो ये है f डैश x है, ये है f ऑफ x, और यहाँ dx इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो
सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट करेंगे, क्या आएगी इसकी, लॉग ऑफ, नीचे एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, सीधी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो भी इसका आंसर हमें मिलेगा। अल्टरनेटिव मेथड, हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड भी है इसको करने का, दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं, मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है मैंने, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला है इसको इसमें देखना पड़ेगा। देखो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन है तो इसका हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो, या तो ये फार्मूला लगा दो, अगर इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इसको t मान लो, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको मान लो t, सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, t वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो जब मैंने t वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर दी तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो या t कर दो, एक ही बात है। मैं कर रहा हूं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया, इसका 0 आया, 2x dt अपॉन dx, ठीक है। अब क्या है, इसको इस तरफ ले जाओ, 2x dx। तो अब क्या है, अब इसको ध्यान से देखो, इसको ये 2x dx इज इक्वल टू किसके आया, dt के आया। अब मैं देखो ऊपर देखो इसके 2x dx, ये जो ऊपर है ये, इसको मैं क्या पुट कर दूंगा, dt, और जो ये नीचे हमने क्या सपोज किया इसको t, ओके। तो ये मेरे पास आया dt अपॉन t, ठीक है। ये आपने ऐसे गोली नहीं मारने हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए की है, ठीक है। आपने सिंपली सॉल्व करना है इसको, ओके। तो ये मेरे पास है dt अपॉन d, dt अपॉन d। तो अब हमें इसका पता है कि हमें पता है कि dx अपॉन x किसके इक्वल होता है, log ऑफ x, ठीक है, प्लस c। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो अब इसकी क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास log ऑफ t प्लस c, ठीक है। अब क्या करना है, हमने t को हमने t के प्लेस पे फिर x करना है, क्योंकि हम x से हमने क्वेश्चन शुरू किया था, और जब खत्म करेंगे आंसर आएगा तो हमारा x में ही आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा इसका, टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ t के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आया, और ये भी यहाँ हमने ये आंसर निकाला था। और ये अल्टरनेटिव मेथड है, किसी मेथड से आप कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके सॉल्यूशन में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, जो ये मैंने सेकंड में किया, यहाँ फर्स्ट में लिख करते हैं, log x स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। तो इसका क्या है, हमने क्या करना है, log x को हमने t मान लेना। log x को मैंने क्या मान लिया, t, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो मेरे पास क्या है, log x का क्या आता है 1 अपॉन x, और इसका क्या है dt अपॉन dx, ओके। तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, मेरे पास क्या है dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। अब ये आया मेरे पास dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। अब हम ये यहां देखो dx अपॉन x, ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं आप, dx अपॉन x।
तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, dt के इक्वल होगी, और ये जो log x है ये किसके इक्वल होगा, t के इक्वल होगा। तो मेरे पास क्या आएगा देखो, I इज इक्वल टू टी स्क्वेयर dt। ठीक है, अब इसका हमें पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका। अगर यहाँ x हो यहाँ dx हो तो हम ऐसे ही करते हैं 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो इसका क्या आएगा t 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। तो अब क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा, जो भी मेरे पास है log x x² अपॉन x dx, तो t के प्लेस पे फिर बैक पे आएंगे हम, x में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या आएगा, x t के प्लेस पे log x और रेज टू पावर 3 और नीचे भी 3 प्लस c। ठीक है, अगर इसको अल्टरनेटिव मेथड से करना तो भी हो सकता है इसका, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखो, मेरे पास log x है अपॉन x है, ठीक है, और यहाँ dx है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं f ऑफ x अगर मैं log x लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास f डैश ऑफ x क्या आ गया, 1 अपॉन x। तो यहां देखो, अगर ये f ऑफ x है, इसको मैं सेपरेट करके देखो, आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन x ये आया, इसको log x आया इंटू dx, तो ये f ऑफ x है और ये 1 अपॉन f डैश x है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर f डैश x f ऑफ x होगा तो क्या होगा, जो ये होगा, इसकी जो पावर होगी उसमें एक प्लस करना है और जो उसको नीचे से डिवाइड करना, तो इसका क्या होगा, log x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, सीधा डायरेक्ट पुट कर देना, तो मेरे पास क्या आएगा, log ऑफ x होल रेज टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो इसमें ये क्यूब आया, ये स्क्वायर आया, तो थोड़ी सी यहाँ गलती होगी, क्या है, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने इसको 1 मान लिया, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 + 1 होगा, यहाँ पे 2 + 1 होगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना, जैसे गलती मुझसे होगी आपसे भी हो सकती है गलती, 2 + 1, और यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो ये 2 मेथड थे एक क्वेश्चन को करने के। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको अब सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, मेथड से। तो इसका क्या है, इसमें हमने क्या करना है, पहले इसमें नीचे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ x प्लस x log x है, तो x निकाल लिया, क्या बचा मेरे पास 1 प्लस log x इंटू dx। अब क्या करते हैं, ये जो है 1 प्लस log x, इसको t मान लेना है, सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसको, इसके प्लेस पे t करना है, और अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, मेरे पास क्या आया, log x का 1 अपॉन x और इसका dt अपॉन dx, इसको ऊपर लाओ, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। अब ये मेरे पास है dx अपॉन x इज इक्वल टू dt, और ये है हमारा जो हमने सपोज किया t। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस log x मल्टीप्लाई dx अपॉन x, मैंने थोड़ा सेट कर दिया, x को इसके नीचे लाया। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये मेरे पास dt है, और ये क्या है 1 अपॉन t है, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो इसके प्लेस पे मैंने dt लिख दिया और यहाँ t आया। ओके, तो इसका क्या आया, log ऑफ t प्लस c। अब फिर वापस हम वहीं चलेंगे, t के प्लेस पे फिर x लाएंगे, और x की क्या, t की क्या वैल्यू है 1 प्लस log x, तो मैं इसके प्लेस पे रख रहा हूँ 1 प्लस log x प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इसमें क्या है, इसमें
लेट, देखो यहाँ साइन एक्स, साइन ये दिया हुआ है साइन ऑफ कॉज एक्स, ठीक है, यहाँ एंगल जो दिया हुआ कॉज एक्स दिया हुआ, तो हमने क्या करना है, कॉज एक्स को मैंने पुट कर लिया टी। जो भी आपको थोड़ी और चीज लगती है उसको टी पुट करो। यहाँ पे यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स टी और लग रहा था, यहाँ पे कॉज एक्स को हमने टी ले लिया। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो मेरे पास क्या आया, इसका डेरिवेटिव किया कॉज एक्स का। कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और ये होता है डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। टी है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने। तो अब देखो मेरे पास क्या आया, साइन एक्स डी एक्स, नेगेटिव को मैं इधर ला रहा हूं तो मेरे पास है माइनस डी टी। तो ये मेरे पास आया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। अब हम इधर देखते हैं, इसमें क्या है कि ये साइन एक्स डी एक्स को मैं कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, साइन कॉज एक्स और ये क्या साइन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू तो डी टी है, ये तो हमें पता लग गया ये डी टी है, और ये साइन यहां पे हम टी रखेंगे, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास, आई इज इक्वल टू साइन टी डी टी, ये आया मेरे पास। अब हम इसका डेरिवेटिव का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। हमने एक्चुअली हमारा यहाँ क्या काम है, हमने वहाँ तक आना है जहाँ तक हमें डेरिवेटिव फार्मूले हमने किए हैं, और ताकि हम उस डेरिवेटिव फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब हम डेरिवेटिव के फार्मूले को इंटीग्रेशन के फार्मूले को मैं डेरिवेटिव बोल गया, इंटीग्रेशन के फार्मूले को मैं इंप्लीमेंट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन टी, अच्छा ये सॉरी मेरे ये माइनस डी टी है, साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस है, तो ये माइनस मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि माइनस ये आ गया, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करना ही है। अब माइनस माइनस प्लस, मेरे पास क्या आया फाइनली कॉस टी प्लस सी। अब चेंज कर दो, टी के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया था, कॉस एक्स, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो हमारा ये हमें इसका आंसर मिला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ भी एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है। तो हमें वैसे पता है एक आपको फार्मूला आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैं इस फार्मूले को भी कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एंगल यहाँ थीटे के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी है, यहाँ भी थीटे के प्लेस से ए एक्स प्लस बी है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये जो है ये फार्मूला मेरे पास ये आ गया। तो इसको मैं अब लिख दूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी है। तो मैं इसको फार्मूले को यहाँ इस प्लेस पे मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा। तो इसका क्या आएगा देखो 1/2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा के प्लेस पे क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और यहाँ टी एक्स है। अब क्या है 1/2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको थोड़ा गलती ना लगे, 2ax प्लस 2b tx। अब हमें पता है जो लीनियर फंक्शन होता है उसमें भी हम इंटीग्रेशन का फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि साइन x, हमें पता है कि साइन x साइन x किसके इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा, मेरे पास क्या है 1/2, ये आएगा कॉस इस प्लेस पे 2ax 2b, ठीक है। और अब इसका डेरिवेटिव करना, इसका सॉरी यहाँ माइनस आएगा,
माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये 2a आएगा, इसका डेरिवेटिव किया 2a आया तो 2a को नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक। इसका इंटीग्रेशन नहीं करना आपने, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, और जो डेरिवेटिव आएगा उसको डिवाइड करना है 2a से। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं समझना, जैसे हम चेन रूल के अकॉर्डिंग करते थे, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ करना है। पहले cos x, sin x का cos x आ गया, और जब x, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे 2ax प्लस b है, तो हमने इसका डेरिवेटिव करके जो डेरिवेटिव आएगा वो नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरे पास आया प्लस c, साथ में c लिखना है, ठीक है। तो इसका मेरे पास आया माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन 4, तो 4 इंटू 4a प्लस c, तो ये हमारा इसका आंसर आया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये भी लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में आराम से फार्मूला इंटीग्रेशन के हम लगा सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, सीधा वैल्यू पुट करो, ax प्लस b, यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस, अच्छा इसका ये आया, और अब इसका डेरिवेटिव करना है। इसका जब डेरिवेटिव किया हमने तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, ये 0 है, इसका a आया, a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, ठीक है, प्लस c। अब क्या है मेरे पास, i इज इक्वल टू ax प्लस b 3/2, यहाँ पे 3/2 इंटू a, 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा फाइनली मेरे पास 2ax प्लस b रेज टू पावर 3/2 नीचे 3a प्लस c, तो ये हमारा इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो देखते हैं कैसे इसको करना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 2 है, ठीक है, तो हम इसको भी x प्लस 2 बना सकते हैं, तो बना देते हैं इसको। देखो कैसे, मैंने इसको x प्लस 2 बना दिया, लेकिन अपनी तरफ से 2 लगाया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस x को इसमें प्लस 2 ऐड कर दिया और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2, ये रेज टू पावर 1/2 dx। अब इसको देखो, मैं थोड़ी इसको ब्रैकेट थोड़ी ऐसे लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसी ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इस x को इस ब्रैकेट में रख दिया। अब ये 2 प्लस x है, ठीक है, माइनस 2 है, तो ये जो है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो क्या है मेरे पास, i इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। इफ़ बेस आर सेम पावर विल बी ऐड, तो ये अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये और ये, तो बेस सेम है, x प्लस 2 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और यहाँ पे 2x प्लस 2 1/2, ठीक है। तो ये आया मेरे पास, तो यहाँ लिख दिया मैंने dx, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सिंपल हो गया मेरे पास क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या आया, इसका x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 आ गया इसका, ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 2 1/2 dx। अब इसको खोल लो, खोल लिया तो सब ओपन किया तो मेरे पास क्या आया, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा इसका, x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 dx माइनस 2x प्लस 2 1/2 dx, ओके। तो ये मेरे पास आया इंटीग्रेशन, इसका क्या आया 3 + 1 + 1, इसका आएगा x प्लस 2 5/2, नीचे भी 5/2, ठीक है, 3/2 + 1 5/2 है। तो इसका क्या आएगा 2x प्लस 2 3/2 और 3/2,
2। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ गया, इसको 2 को ऊपर ले जाओ, यहीं कर देता हूँ मैं, इसको 2 को ऊपर ले गए, सी साथ में जरूर लिखना, तो इसको ऊपर ले गए 2 को, तो यह 4 आ गया। तो मेरे पास फाइनली आंसर आया इसका 2x + 1 रेज़ टू पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 4/3 x + 2 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये मेरे इसका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मेरे पास, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था एक, कि अगर मेरे पास f' हो और f(x) रेज़ टू पावर n हो और dx हो, तो मेरे पास क्या आएगा, f(x) n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फार्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, पहले देखो, ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को। मैं जानबूझ के यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। वैसे मैं 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से ही डिवाइड कर दिया, और इसका 1 + 2x, ये इसको 1/2 dx। अगर मैं 2x, अगर मैं 1 + 2x² को fx मान लूँ, अगर इसको fx मान लो, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करूँ, f' आया डेरिवेटिव, इसका क्या आएगा 4x। अब इसको ध्यान से देखो, ये देखो, ये f' आ गया, और ये जो है बीच में है, ये f(x) है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा बन गया f' और f(x) की रेज़ टू पावर n, रेज़ टू पावर n के प्लेस पे क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो मेरे पास ये आया, देखो। तो क्या होगा फाइनली आंसर, डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे इसका, क्योंकि ये f(x) है, ये f(x) है, तो 1/4 आएगा, ये तो है ही है, और ये जो पूरा है इस पे ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा 1 + 2x², 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c, ठीक है। तो मेरे पास आया ये 1/4, 1 + 2x², 3/2 और ये 3/2, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा, तो क्या आया मेरे पास 2, तो ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, मेरे पास क्या आया 3 ये आएगा 2, हाँ 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो ये कट गया, यह आया 2, तो 6 आ गया। तो क्या आया मेरे पास 1 + 2x², 3/2 अपॉन 6 प्लस c। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। 1 + 2x², 3/2 अपॉन 6, ठीक है, ये इसका आंसर हमें मिला। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से चलेंगे। आज के लिए इतना ही।